हम अपने अंदर के पाप को निकाल के बोरे में भी डाल ले तो 10 बोरे भी कम पड़ जाएंगे, इतना ज्यादा पाप भरा हुआ है हमारे अंदर। और आपने डिवाइन प्रिंसिपल अगर पढ़े हो तो पाप के मूल प्रकार से पाप 4 प्रकार के हैं। एक तो जड़ पाप जो हमारे पूर्वज ने किया वो हमारे अंदर आ गई। दूसरा है एक हेरिडिटरी पाप जो वंशानुगत हम में आती है। तीसरा है कलेक्टिव पाप जो हमारे समूह कर देते और हमको भी लग जाती है। और चौथा है इंडिविजुअल पाप। भाई इंडिविजुअल पाप का अगर बोरा भरने लग जाए ना, हमारी यहां पे 100 बोरे कम पड़ जाएगी इतनी उम्र में भी। अभी आगे तो कितने करने वाले हैं कोई अता पता ही नहीं है। इसलिए क्रिश्चियनिटी में एक विश्वास है कि भैया कितने बार गलती करेंगे और पाप करेंगे तो आप कितने बार माफ करोगे। जीसस से पूछा एक चेला ने, उसने बोला तुम्हें 70 टाइम्स, मतलब क्योंकि हफ्ते में एक बार जाता था, साबात के दिन हफ्ते में एक बार आता था, तो 7वें दिन के पाप माफ करनी है वहां पे। तो इस प्रकार की परंपरा से वहां पे पाप माफ करने की एक प्रश्न पूछा गया था। ये 7 नंबर वहां से आई हुई है। लेकिन कुल मिलाकर इंसान को पाप से मुक्ति की जरूरत है, तभी उसको पुनर्जन्म मिल पाएगा। तो ये परंपरा इस प्रकार से विकसित होके आई। और एक अगर इस धरती से पाप को वाकई खत्म करना है, इंसान के अंदर से पाप को सर्वनाश करना है, तो कोई ना कोई अवतार लेके आता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भाई तुम गंगा नहाते रहो, तुम महाकुंभ नहाते रहो, लेकिन पृथ्वी में इतना भर जाएगा पाप कि अब सहन करने में स्थिति में नहीं होगी, तो मैं आ जाऊंगा, बार बार आऊंगा, धरती को बचाऊंगा पाप से। ये भगवान श्री कृष्ण बोले। लेकिन पाप से मुक्ति पूरी तरह से धरती को, इंसान को मिली नहीं ना। इसलिए एक जो फादर मदर हमारी, एक जो ऐतिहासिक हमारी फादर मदर के टीचिंग के हिसाब से हमको ये समझाया जाता है, हम ये समझ रहे हैं कि वाकई इस धरती में पाप का सर्वनाश करने के लिए, पाप को समूल नाश करने के लिए ऐतिहासिक तौर पर देखा जाए तो आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह नाम के व्यक्ति आए थे, जिनके अंदर ताकत था कि वो किसी के भी पाप को अपने बोलते ही खत्म कर दे, मरा हुआ को जीवित कर दे। इसका मतलब था कि इंसान के अंदर जो आत्मा मरी हुई थी, वो आत्मा मुक्त हो जाती थी उनकी वचन से भी। वो आत्मा के अंदर जितने भी दाग है वो धुल जाते थे। लेकिन उनको मार दिया गया, उनको ये मौका नहीं दिया गया कि पाप को संपूर्ण रूप में धरती से नाश करे। फिर भी क्रिश्चियन लोग यही विश्वास करते हैं कि जो भी यीशु मसीह में विश्वास करेगा उसकी पाप खत्म हो जाएगी, उसकी पाप धुल जाएगी। बस विश्वास करना है जीसस में, कि जीसस में विश्वास करो कि वो तुम्हारा मुक्तिदाता है, तो तुम्हारी पाप सब कुछ खत्म हो जाएगी। अगर ऐसा होता तो दुनिया में पाप इतनी भरी भरी क्यों है अभी भी? भाई दुनिया में सबसे ज्यादा तो क्रिश्चियन ही लोग हैं। तो अगर प्रभु यीशु मसीह से तुम्हारी पाप अगर धुल जाती है, मिट जाती है, तो भाई दुनिया तो अरे बल्ले बल्ले वाली होनी थी। और अभी हमारे देश का ही देखो, बोले जा रहा है कि 67 करोड़ जाके वहां पे पाप धुला के आ गए। अरे बाबा 67 करोड़ छोड़ो, इसमें से 10 करोड़ लोगों ने भी सच में पाप धो के आ गए होते तो देश की हालात और बदल जाती। गंगा नहा के पाप धुल रहा है तो धुलेगा नहीं। इतनी आसानी से पाप धुल जाती तो इस धरती को पहले ही, बहुत पहले ही स्वर्ग बना दिया जाता, बहुत पहले स्वर्ग बन चुका होता। इसलिए अभी इस समय के लिए, आने वाले समय में कौन होगा मुझे पता नहीं, अब कैसी होगी परंपरा, क्या बनेगी मुझे पता नहीं। लेकिन हमें एक सौभाग्य मिली हुई है कि हमारी मदर जीवित है। देखो सबसे बड़ा हमारे गलतियों का माफी देने का अधिकार माँ बाप से पे होता है। माँ बाप ही जन्मदाता है, तो अगर पुनर्जन्म कोई देंगे तो वो भी माँ बाप ही देंगे। जन्म देने वाले भी माँ बाप है, और अगर पुनर्जन्म देने में कोई हमें चाहिए तो वो भी माँ बाप ही है। और माँ बाप में भी पुनर्जन्म देने की ताकत माँ में होती है, क्योंकि जन्म तो माँ देती है ना, जन्म बाप देता है, माँ देती है। इसीलिए गंगा को भी जो नहा के दूसरा जन्म देती है, गंगा को माँ बोला गया, क्योंकि वो माँ है जो जन्म देती है। गंगा को किसी ने बाप नहीं कहा आज तक।
तो इट इज मदर हु गिव्स न्यू लाइफ, हु गिव्स बर्थ टू द लाइफ। दैट्स वाई अभी जो मदर ने यहां पे बोली कि बार बार इंसान गलती करते हैं और मां के दिल है कि वो माफ कर देते हैं, तो ये पाप की बातों से जुड़ी हुई टॉपिक थी ये। तो इसलिए इस बात को हमें स्पष्ट करना चाहिए कि वो पुनर्जन्म और पुनरुत्थान मुक्ति का मार्ग कैसे है, क्यों वो मार्ग मुक्ति का मार्ग है, पुनरुत्थान और पुनर्जन्म। तो ये चीज को बता के लोगों को समझानी चाहिए। ईश्वर, सच्चे माता पिता और हमारे भारत माता सबकी जय, आप सबकी जय। बहुत बहुत धन्यवाद।